ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे चंदा चोरी मामले की, यानी कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो इस वक्त जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है और इसे लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको ये बता दें कि लगातार अब शिकंजा आरोपियों पर कसा जा रहा है और मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ल पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव से भी पूछताछ की है। इसके साथ ही आपको बड़ी खबर यह बता दें कि इस पूरे मामले में आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और यह कहा गया है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने एआई वीडियो शेयर करते हुए तेज की है सियासत और चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने अब यू टर्न भी ले लिया है। अब सपा के घोषणा पत्र में चढ़ावा चोरों का मुद्दा डाला जाएगा। तो ये बड़ी खबर अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई, जहां कथित चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि आस्था, राजनीति और जवाबदेही का बड़ा मुद्दा बन चुका है। ताजा घटनाक्रम में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंचा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों से लंबी पूछताछ भी हुई है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और व्यवस्थापक गोपाल राव से दान में मिले आभूषणों, इसके अलावा नकदी के हिसाब किताब और जमीन खरीद से जुड़े कई सवाल पूछे गए। जांच एजेंसियां अब अलग अलग बयानों का मिलान कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने आ सके। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो। तो देखिए, आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है और पहली बार जब आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई जिसमें सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को इससे ठेस पहुंची है और अब दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब तक जो जांच हुई है उस पर भी उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है और एक बार फिर से जब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी, और इसे लेकर एक बार फिर से देखिए तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। अनिल मिश्रा अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी। एसआईटी की जांच कहां तक अब तक पहुंची है और आज इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन एसआईटी का देखने को मिलने वाला है? देखिए, जिस तरह से जिस मंशा के साथ एसआईटी को नियुक्त किया गया था वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो भी तथ्य हैं उनको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके एक एक चीजों को सामने लाया जाए। शायद यही वजह है जो एक बार फिर से उसको समय दिया गया है कि उस समय के अंतर्गत जितने भी साक्ष्य को संकलन किया जाए, जितने भी इस दान चोरी के कथित मामले से जुड़े रहे हैं सभी से पूछताछ की जाए और वो तथ्य निकाले जाएं जो ये पुष्टि करे कि चोरी अगर हुई है तो कितने की हुई है, चोरी अगर की है तो किसने की है, इसमें किसका हाथ है। इन्हीं सब विषयों पर लगातार जो एसआईटी है वो मंदिर के अंदर सभी साक्ष्यों को खंगाल रही है। तो वहीं पर जो अयोध्या पुलिस है वो मंदिर के बाहर लगातार गहनता के साथ एक एक चीजों का निरीक्षण करती नजर आ रही है और साक्ष्यों का संकलन करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, जांच तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। लगातार विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी आकाश यादव, बताइए, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है, जिनका कनेक्शन चढ़ावा चोरी मामले से निकलकर सामने आया है, उनसे जब पूछताछ हुई क्या खुलासे अब तक हुए हैं? आकाश। चोरी को लेकर पूरा देश जो है वो अयोध्या की तरफ देख रहा है। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब बनारस से 6 लोगों की गिरफ्तारी इसलिए भी हो गई क्योंकि यहाँ पे सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी है
जिसको लेकर एसबीआई जो अयोध्या का मेन जो मैनेजर है उनके द्वारा नियुक्ति मांगी गई थी और यहाँ से 22 लोगों की नियुक्ति की गई थी एसबीआई में। और ये दरअसल सफाई के लिए नियुक्ति किया गया था, लेकिन उनसे दरअसल नोट गिनवाने, चंदा की जो रकम है उन्हें गिनवाने रखवाने का काम किया जाता था। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में 6 लोगों को आरोपी बनाया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है और भी तथ्य जो है वो खुलकर आएंगे। देखिए हमारे साथ देखिए काशी के तमाम लोग हैं। मैंने बताया कि पूरे देश इस पूरे मामले को देख रहा है और ये नियमित दर्शनार्थी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शनार्थी हैं और भगवान राम को आराध्य मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे। अयोध्या में जो हो रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जय श्री राम। देखिए बड़े शर्म की बात है कि इस तरह का चंदा चोरी हो रहा है, हमारे आस्था से खिलवाड़ हो रही है। ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो सरकार को निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सख्त सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। संपत्ति कुर्क की जाए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी आरोपी नहीं बनाए गए हैं। देखिए पहले तो हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में खड़े हैं। अब काशी में पैदा हुए हैं और यहाँ हम लोग बाबा के बड़े भक्त हैं। जब 2017 में सरकार बनी और एक मंदिर योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों की ये समस्या निदान हो गई। जैसे पहले मोहम्मद गजनबी आता था, मंदिरों को लूट कर ले जाता था, अब मंदिर खुशहाल होंगे, मंदिर में चोरी चमारी नहीं होगा। और हुआ भी, अयोध्या का राम मंदिर भगवान का भव्य बना, विश्वनाथ मंदिर बना। लेकिन जैसे मोहम्मद गजनबी आता था, लूट कर ले जाता था, वैसे आज भी लुटेरे पड़े हैं इस देश में। जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल है। यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत रुपए की हेराफेरी हुई है। और जहां जहां हो रहा है, अभी तक कल हमारे यहाँ के सेंट्रल बार के वकील साहब भी बहुत हल्ला कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में भी इस तरह का हो रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये पता चल गया है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से मांग यही करेंगे कि एसआईटी इस तरह का गठन हो कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जो कार्रवाई हो रहा है, एसआईटी ठीक है या फिर कोई बड़ी एजेंसी से जांच करना चाहिए था? सरकार ने जब चंपत राय जी को नियुक्त किया उसी समय उनको सोचना चाहिए था कि माँ बाप ने कुछ सोच के ही उनका नाम चंपत रखा होगा। तो गलती तो वही हो गई है। अभी भी सुधार का मौका है। एसआईटी जो जांच कर रही है, निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे। और हम लोगों की बस यही है कि श्रद्धा वापस आए, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। भक्तों के मन में ये बात आ जाए कि भाई हम जो चढ़ावा पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एसआईटी क्या कर रही है। आपको क्या लगता है, एसआईटी के हाथ पैर बने हैं क्या? नहीं, देखिए मंदिरों में बहुत बार चोरी हुई, कई बार हुई है, लेकिन कभी एसआईटी ने जांच हुई है न कभी कोई एफआईआर हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार में पहली बार जो है एसआईटी जांच हुई, अब पूरी निष्पक्ष जांच हो गई है और लगभग पूरा देश देखेगा कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। जो चोर होंगे वो जाएंगे और जो निष्पक्ष जांच के लिए कहा है तो निश्चित होगा। इसके लिए सब बिल्कुल। देखिए पूरा देश इस बात को देख रहा है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो लगातार सरकार को इसलिए घेर रहा है कि ट्रस्ट में जो महासचिव है चंपत राय, वो आज भी बरकरार है। उनकी इस्तीफा की जो जानकारी है वो केवल सोशल मीडिया पे है। कोई तथ्य क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस्तीफा दिए हैं। चंपत राय का वर्चस्व आज भी बरकरार है। गोपाल राव हुए या फिर अनिल मिश्रा है, वो लगातार इसी वर्चस्व में चल रहा है। क्या लगता है कि अभी भी एसआईटी उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाएगी? देखिए सरकार और चंपत राय, गोपाल मिश्रा और जो भी लोग उससे जुड़े हैं, ये संदिग्ध लोग हैं। सरकार इनकी हमारे हिसाब से मदद कर रही है। और जो धर्म के नाम पर भाजपा सरकार आई देश में, हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस समय हर जगह भ्रष्टाचार, मंदिरों में, मजार पर और धर्म के नाम पर हर जगह कुछ भी हो रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। इससे धर्म के से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। घर में महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग कितना मेहनत से जा करके अन्य जगह, अन्य मंदिरों में उज्जैन गए, काशी विश्वनाथ आए या कहीं गए और वहाँ चढ़ावा चढ़ाया। हम लोगों का जो है धर्म के नाम पर भगवान को नहीं गया और इन चोरों के यहाँ चला जा रहा है। इससे अच्छा कि हम अपने घर में ही रहें और चढ़ावा चढ़ाने से अच्छा ये जो है
अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोग अब खुल के बाहर आ रहे हैं। कोई कह रहा 22 लाख सोना दिए, कोई कह रहा है कि बिल्कुल 200 आकाश, देखिए किलो जो ईंट राम दिए भक्त हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए थे, जब 500 वर्षों के इंतजार के बाद देखिए 500 एक लंबी घड़ी थी, एक लंबा इंतजार था। इसके बाद जब उन्हें मौका मिला और अयोध्या में जब रामलला विराजमान हुए और इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ राम भक्त वहां पर पहुंचते हैं दान करने के लिए, उसके बाद जब ये जानकारी मिलती है कि कैसे उनकी श्रद्धा के साथ, उनकी भक्ति के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया, तो लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अनिल मिश्रा, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए कि जो अब तक जांच हुई है, एसआईटी जो जांच अब तक कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं वो? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से जो मेरे पीछे संत देख रहे हैं ना, इनकी आंखों में आज इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्या जो भक्ति है इतनी कमजोर हो गई है कि केवल चंद कागज के नोटों से भक्ति कमजोर होने लग जाए। जो ये चोरी की बातें सामने आ रही है, तो जांच का मामला चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक जीवन दिया है राम मंदिर के लिए, अपने राम के लिए। हमारे साथ में महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज मौजूद है, हमारे साथ में महामंडलेश्वर करपात्री महाराज मौजूद हैं, हमारे साथ में प्रख्यात कथा वक्ता सीताराम दास जी मौजूद हैं, हमारे साथ में हिमांशु महाराज मौजूद है। ये सभी लोग महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, ये जिस तरह से जांच का सिलसिला चल रहा है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, जांच की प्रक्रिया चल रही है, ऐसी चल रही है। 15 दिन और सटी जांच बढ़ रही है, उसका दूध पानी का पानी हो रहा है। जो लोग पकड़े जा रहे हैं तो निश्चित तौर से चोरी किया है। और लग्नाथ शुक्ला ने बताया 14 की परिक्रमा मार्ग से हमारा है, वहाँ पर बैठकर बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन इसमें चिंतन हो रहा था, रात मेरा डिबेट चल रहा था, एक सेकंड बोल रहे थे कैसे पता चला कि यहाँ चोरी, किसने कहा यहाँ चोरी? तो किसी ने कहा अखिलेश यादव, उन्होंने कहा अखिलेश यादव से पूछे तो मुझे किसने कहा? अखिलेश यादव से पढ़िए किसने कहा जी जी, और उनसे जिसने कहा होगा वो चोर रहा होगा। इसके मतलब ये लगाया जा सकता है कि अखिलेश आदमी का अंदर था जो चोरी कर रहा है, उस लोग बता रहे तो बहुत नया मुद्दा अखिलेश से पूछिए किसने कहा है। बिल्कुल, अगर जिसने उससे कहा चोरी हुआ है वो आदमी अखिलेश रहा होगा, चोरी कर रहा होगा। अब ये दामन पे तो हमारे दाग लग रहा है, निश्चित तौर से चोरी हुआ है, इसमें चंपत राय की बढ़ती जा रही है। पूरे अयोध्या वालों को इसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या वालों ने राम मंदिर में चोरी करवा दी। अयोध्या वालों ने चोरी करवा दी, पकड़ने वाले भी समझ दिया गया। ये लोग पकड़े गए हैं, सब अयोध्या के हैं, बाहर के नहीं है कोई। तो जितने चोर पकड़े गए सब अयोध्या के ही हैं। महाराज विष्णुदास जी, क्या कहेंगे इस मामले में? जिस तरह से जांच का दौर चल रहा है और तरह तरह के अयोध्या वालों के ऊपर भी आक्षेप लग रहे हैं कि अयोध्या वालों ने राम मंदिर चोरी करवा दी। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण चले जाएंगे। भगवान राम नाम लूटना चाहिए था इन लोगों को। मैं इन लोगों को राम मंदिर के सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने धन लूट लिया, इन लोगों ने पैसा लूट लिया। ये करोड़ों राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी, जितने भी हैं, कोई भी हो, दूध का दूध पानी का पानी, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है, हमको लोगों को, राम भक्तों को पूर्ण विश्वास है और ऐसे चोर भी जेल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है, विरोधियों को, विपक्षियों को एक मुद्दा बन चुका है, इसीलिए अब विपक्षी मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर में आकर के दर्शन करने की इच्छा रखती ये विरोधियों के लिए मुद्दा बन गया है। हमारे साथ सीताराम महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, विरोधियों के लिए मुद्दा बन गया है राम मंदिर में चोरी का, इसलिए ज्यादा उसको प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो राम द्रोही था, जो राष्ट्र द्रोही था, जो देश द्रोही था, आज उसका सारे सिंडिकेट एक होकर के सनातनियों की आस्था पे खेला जा रहा है, सियासत किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूँ, जिसको राम पे आस्था नहीं, राम जन्मभूमि से आस्था नहीं है, रामलला से आस्था नहीं है, वो व्यक्ति आज आरोप लगाए किसके ऊपर? जिसका त्याग है, समर्पण है, बलिदान है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला के समर्पित करने का काम किया। आज ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसको जो है मोगलों से जोड़ा जा रहा है। चंपत राय, चाहे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन को समर्पण करने का काम करता है, देश के लिए त्याग करता है, हिंदू और हिंदुत्व के लिए करता है, लेकिन विरोधी गतिविधि जो राम को नहीं मानता था,
था, जो कहता था मैं गर्व से कहता हूँ 16 हिंदू मरवाया हूँ, अगर 32 मरवाना पड़ता तो मैं गर्व से मरवाता। वो कहता था जो गुम्बद पे चढ़ गया उसको उतरने नहीं दिया गया, वहीं सफाया कर दिया। जो कहता था राम अनरायथर प्रसन्न है, उनकी वहां से हटा दिया जाए। वो कहता था जो 1949 में जो है रामलला को उठा करके सरजुग में बहा दिया जाए। आज ऐसे लोग राम जी की तैसी बन गए हैं, आज ऐसे लोग अयोध्या पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आज ऐसे लोग त्याग तपस्या पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हिंदू गुमराह होने वाला नहीं है, हिंदू तटस्थ है। तुम्हारे जैसे विरोधियों को ठट्टा सुनाने के लिए तुम्हारा मिट्टी पड़ी को। महाराज जी एक मिनट रुकूंगा आपको। यहाँ पे लोग जो जानना चाह रहे हैं, आपने सारी बातें सही की, लेकिन जो जिम्मेदार होता है प्रश्न उससे ही किया जाएगा। आप इस मंदिर के महंत हैं, अगर इसमें कुछ भी घटना होती है, चाहे आपके शिष्य करते हैं या कोई कर्मचारी करता है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। लोग ये जान देखिए पोस्ट का विषय है, पोस्ट का जिम्मेदार कौन है? गोविंद देवगिरी। आज एक भी मीडिया गोविंद देवगिरी जी से पूछना नहीं चाहता है। जिसका पोस्ट पे अधिकार है, पोस्ट संबंधित बात करने का अधिकार सिर्फ गोविंद देवगिरी जी है, न कि चंपत राय जी। चंपत राय जी मानता हूँ वह सचिव है, जिम्मेदार है, लेकिन उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि पोस्ट संबंधित जिम्मेदारी वह गोविंद देवगिरी जी को है। मीडिया को पूछना चाहिए गोविंद देवगिरी जी से, मीडिया को आरोप लगाना चाहिए गोविंद देवगिरी जी से, संतों का आरोप लगाना चाहिए गोविंद देवगिरी जी से, सनातनियों का आरोप लगाना चाहिए गोविंद देवगिरी जी से, न कि चंपत राय जी से। चंपत राय जी वहां रह करके निर्माण और सारी व्यवस्था को त्याग से करने का काम। महाराज जी फिर ये जो ये माहौल बन रहा है, लोग चंपत राय से ही प्रश्न क्यों करना चाह रहे हैं? गोविंद देवगिरी से कर रहे हैं या गोपाल जी से क्यों कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा से क्यों कर रहे हैं? देखिए अज्ञानता के कारण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अति विश्वास होना और पोस्ट संबंधित बात करना सिर्फ एक इसके प्रश्न है गोविंद देवगिरी जी। इस चीज को वो बता सकते हैं, ये उनसे पूछा जा सकता है, न कि सचिव जी से, न कि जो वहाँ व्यवस्थापक हैं उनसे पूछा जा सकता है। इसके जो मतलब अधिकारी है वो व्यक्ति उसको जो है अपनी बातों को कर सकता अनिल, है। उनसे ये बोलिए कि चंपत राय के ऊपर ही तो पूरी जिम्मेदारी थी ना, कि आखिर कैसे तमाम चीजों की देखरेख करनी है, कैसे तमाम चीजों की निगरानी करनी है, तो आखिर ऐसे में वो कैसे चूक गए? क्योंकि खबर तो ये भी है कि जब मीडिया के सामने ये खबर सामने आती है कि चंदा की चोरी हुई है, और उससे पहले ही ट्रस्ट के लोगों को इस बात की भनक थी कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उस वक्त आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर उस वक्त चंपत राय के द्वारा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? महाराज जी हाँ, एक प्रश्न बनता है कि जब पूरी मंदिर परिसर की जिम्मेदारी चंपत राय के ऊपर है, तो जवाबदेही भी उनकी बनती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं हो जाएगी कि जो मेरा कार्य है उसमें जाकर वो हस्तक्षेप कर सके। टिल्लू यादव की बात कर रहा हूं। बताया जाता है कि पूर्व में सबसे ज्यादा करीबी अगर चंपत राय का कोई रहा है तो वो रहे हैं टिल्लू यादव। आज वो जेल की चारदीवारी में है। तमाम सारे प्रश्न निकल कर आते हैं, जो इस सवाल हर आदमी पूछना चाहता है कि चंपत जी जब पूरे परिसर के जिम्मेदार थे, तो इतनी बड़ी घटना हो गई, तो जाहिर से बात है सवाल आपसे ही तो पूछा जाएगा ना। सवाल पूछना लाजमी है, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन उसको आरोपी नहीं बना दिया जा सकता। सवाल पूछ रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी सारे तथ्यों को खंगाल रहा है। बात रही टिन्नू यादव का, टिन्नू यादव वर्तमान में उनके ड्राइवर नहीं था, वह सेवा में था, व्यवस्था में था, वो व्यवस्था की सेवा में था, लेकिन उनसे इनका कोई संलिप्तता नहीं है। अगर किसी का कोई स्टाफ उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई अपराध कर दे, तो उस बैठे हुए कुर्सी के मालिक उस अपराध का जिम्मेदार नहीं हो सकता। महाराज जी मैं फिर से बात पर आऊंगा, कोई एक परिसर है, ये आपका ये स्थान है। चलिए अनिल देखिए अभी तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि देखिए चंपत राय को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आरोपों में फंसाया जा रहा है, लेकिन इंतजार करना होगा, जांच जब होती है तो आखिर क्या निकलकर सामने आता है। आकाश, मैं आपके पास आऊंगी, लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि देखिए लोगों की आस्था को आहत जरूर पहुंची है। उनसे पूछिए जो अब तक जांच हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई है, क्या उससे वो संतुष्ट हैं? अभी तो देखिए ये निश्चित तौर पे अयोध्या में जो घटना हुई है उसको लेकर लोगों के आस्था पे ठेस पहुंचा है। देखिए चंदा चाहे 1 रुपया चोरी हो चाहे 1 करोड़ चोरी हो, वो तो चोरी हो गया है, क्योंकि ये आस्था पे कुठाराघात भी हुआ है। देखिए हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है अयोध्या में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो हुआ वो काम गलत हुआ, पर योगी जी के रहते कोई काम गलत हो नहीं सकता। अब हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
सब डील के अंदर सवाल विपक्ष ये भी कह रहा है कि एसआईटी से कुछ नहीं होगा, बल्कि मतलब क्या है, प्रधानमंत्री पर गोली चलाएंगे, क्या मतलब है? वो हम लोग का है, उनका नहीं है। वो बनवाने गए थे, वो तो गोली चलाते। लेकिन राम तो सबके है। राम सबके है, वो माने तब ना सबके है, वो तो मानते ही नहीं है राम को, वो तो वाजिब नहीं मानते हैं। तब उनका क्या मतलब है? क्या लग रहा है कि चंपत राय की गिरफ्तारी न हो, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी न हो? जो भी होगा सब गिरफ्तार होंगे, जो भी होता है, चंपत राय हम सब गिरफ्तार होंगे जब तक इन्वॉल्व होंगे। तो अब तो लोग कह रहे हैं कि जैसे विभीषण का नाम अब देश कोई नहीं लेता है, अब कोई अपने बच्चों का नाम नहीं लेता है, आने वाले दौर के लोग चंपत के बच्चों का नाम नहीं रखेंगे, जानवरों का भी नाम चंपत नहीं रखेगा। कह रहा है एक बहुत पाप हो रहा है भारत में, ऐसे जो इस समय भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक संप्रदाय से इस समय बहुत निराशा हुई है। ठीक है, देखिए खास तौर पर आकाश श्रद्धालुओं में देखिए नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है, और जाहिर तौर पर देखिए नाराजगी बनती भी है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि देखिए हम पूरी आस्था के साथ पहुंचते हैं मंदिर में, और हमें जो बन पड़ता है वो चढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये खबर मिलती है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो आहत तो जरूर पहुंची है। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर।